आपकी कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं। नेहा जोशी जी, बताइए जरा कि क्या वो महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे जिस पर चर्चा होगी, क्या अब आगे का प्रोसीजर रहेगा, क्या आगे की प्रक्रिया रहेगी? हमारा संविधान जो है उसने समानता के अधिकार और लैंगिक न्याय को धार्मिक स्वतंत्रता या किसी भी और अधिकार से ऊपर लिखा है। अनुच्छेद 44 में यूसीसी का उल्लेख है। हमारी कंट्री का जो सर्वोच्च कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, उसने 1995 में, 2003 में, 2019 में बार बार इसके ऊपर टिप्पणी भी करी है कि इसके ऊपर कानून बनना चाहिए। एक देश में अलग अलग पर्सनल लॉज कहीं तरीके से भी प्रासंगिक नहीं है। अब बात आती है कि इसमें धार्मिक स्वतंत्रता छीन जाएगी। ये कानून ये नहीं बताने वाला कि कोई किससे शादी करे या किस तरीके से वो पूजा करे, धार्मिक अनुष्ठान करे। कुछ प्रमुख बिंदु हैं जो यूसीसी के अंतर्गत आएंगे, जैसे विवाह के बाद पंजीकरण, पति पत्नी के क्या अधिकार होने चाहिए, तलाक की व्यवस्था, उत्तराधिकार, तलाक की स्थिति में गार्जियनशिप क्या होनी चाहिए, लीगल एयर, गोद लेने का अधिकार। ये सारे जो कानून हैं जो आज अलग अलग धर्म की व्यवस्था के पर्सनल लॉज के कारण अलग अलग थे और जिसके कारण आपसी वैमनस्य पैदा होता था, और सबसे ज्यादा जो इससे प्रभावित होती थी सीनम, वो थी महिलाएं। तो कहीं ना कहीं लैंगिक समानता की अगर हम बात करें तो उसके लिए यूसीसी आज के भारत में बहुत ही जरूरी है और इन बिंदुओं को लेकर आगे। और मुझे लगता है ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है, तो मुझे थोड़ा सा हास्यास्पद भी लगता है कि दसमाना जी कह रहे हैं कि उनको पता ही नहीं है कि यूसीसी किन इश्यूज पर बात करेगा। यही इश्यूज हैं, यही तो विषमताएं हैं जो थी अलग अलग कानूनों में, जिनको खत्म करने का काम एक कानून जो आएगा यूसीसी का वो करेगा। तो आपने कुछ पॉइंट्स बता दिए यहाँ पर, जैसा कि आपने जिक्र किया कि सभी धर्मों की स्वतंत्रता वैसे ही रहेगी, आपको धार्मिक अनुष्ठान कैसे करना है वो आप वैसे ही करेंगे जैसे आप पहले करते थे, किसी की धार्मिक स्वतंत्रता नहीं छिनेगी सूर्यकांत जी। लेकिन सवाल ये है कि एक देश है और एक कानून होना चाहिए, चाहे पति पत्नी के अधिकारों की हम बात कर लें, जैसा कि अभी जिक्र किया नेहा जी ने, वो तो एक समान होने चाहिए, इतना तो मानते हैं सूर्यकांत जी? सीनम, बिल्कुल मानता हूं, मैं बिल्कुल मानता हूं पति पत्नी के अधिकार समान होने चाहिए। मुस्लिम लॉ में या हिंदू लॉ में जो तलाक का मामला है, उस तलाक के मामले में यह भी डिफाइन होना चाहिए कि शादी करने के बाद, 7 फेरे लेने के बाद कोई बिना डाइवोर्स दिए पत्नी को जीवन भर के लिए छोड़ नहीं सकता। ये भी व्यवस्था होनी चाहिए, ये भी व्यवस्था होनी चाहिए निश्चित तौर पे, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। हम कहां कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए शादी का। शायद नेहा जी को मालूम हो कि किन किन विषयों पर, बीजेपी के लोगों को मालूम रहा होगा कि किन किन विषयों पर यूसीसी, अगर आप सिविल लॉस की बात कर रहे हैं तो सिविल लॉस केवल शादी और पूजा पद्धति तक सीमित नहीं है। सिविल लॉस का बहुत लंबा चौड़ा दायरा है और उस लंबे चौड़े दायरे में आप किन किन विषयों को छूना चाहते हैं, किन किन विषयों की जो डिस्पैरिटीज हैं, जो उनमें ऐसी असमानताएं हैं। दसमाना जी, मेरा आपसे एक ही सवाल है कि डिस्पैरिटी क्यों होनी चाहिए? तो मेरा एक सवाल है बस आपसे कि डिस्पैरिटी क्यों होनी चाहिए? एक देश के नागरिक तो एक देश के संविधान को मानते हैं, उसमें उनके लिए किसी भी कानून में किसी भी प्रकार की डिस्पैरिटी क्यों होनी चाहिए? क्या आप ये विषमता का समर्थन करते हैं जिनको मिटाने की कोशिश की जा रही है? हम ये कह रहे हैं कि आप बताएं तो कि डिस्पैरिटीज कहां कहां पे हैं, किन किन विषयों पर आप चाहते हैं कि वो डिस्पैरिटीज दूर हों, असमानताएं दूर हों और एक जैसा कानून बने। आपने बताया ही नहीं, आपने वो विषय, वो क्लॉजेज, वो धाराएं, वो तमाम समय समय पर इस कमेटी ने पब्लिक डोमेन में ये विषय रखे हैं। अगर आपने पब्लिक डोमेन में आप बताइए ना, एक बार एक विज्ञापन बताइए मुझे। तो ये अलग पब्लिक डोमेन में आप एक मुझे बहुत सारे एक पब्लिक कंसल्टेशंस किए गए। देहरादून शहर में आप रहते हैं सर, उसके अंदर इतने सारे पब्लिक कंसल्टेशन किया गया। आप मेरे से किसी बारे में राय मांग रही हैं, आप मुझे राय के लिए बुला रही हैं, तो आप मुझे बताएंगी कि हम आपसे इस विषय पर राय मांग रहे हैं। आज अगर एक धर्म विशेष का व्यक्ति अपनी पत्नी को तलाक देता है तो उसके क्या अधिकार होंगे? वो दूसरे धर्म से भिन्न नहीं होने चाहिए। उत्तराधिकार बिना तलाक दिए जीवन भर छोड़ देता है, उसके लिए क्या होगा? ये भी तो डिफाइन होना चाहिए कि प्रॉपर्टी राइट्स होना चाहिए कि बिना तलाक दिए अगर जीवन भर उसको छोड़ देता है, उस विषमता हाइड करता है, उसको खत्म करना, कई मौकों पर हाइड करता है कि वो विवाहित है, तो उसमें क्या सजा होनी चाहिए ये भी तो पता होना चाहिए। सर उसके लिए तो हम इतना सख्त धर्मांतरण और लव जिहाद का कानून लेकर आए हैं उत्तराखंड में। आप तो उत्तराखंड रहते हैं,
उत्तराखंड एक पहला राज्य है जहां पर इतना सख्त कानून हमने बनाया है कि इस तरीके से अगर धार्मिक पहचान अगर अपनी छुपा के कोई बनाता है तो उसका आपराधिक मामला बनता है। तो बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है सूत्रों के हवाले से, अपने दर्शकों को हम बता दें यूसीसी ड्राफ्ट में करीब 400 सेक्शन है, 300 से अधिक पेज का है ये ड्राफ्ट। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, ड्राफ्ट में किन किन बातों का जिक्र किया गया है वो भी बहुत जल्द सबके सामने आ जाएगा। मैं आपके पास लौटूंगी, हमारे साथ नेहा जी और सूर्यकांत धस्माना लगातार जुड़े हुए हैं। सायरा बानो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, याचिकाकर्ता रह चुकी हैं 3 तलाक में। सायरा बानो, आपका क्या कहना है, क्या रिएक्शन है? यूसीसी अब चूंकि बहुत नजदीक पहुंच गई है सरकार, इसके यूसीसी लागू हो जाएगा उत्तराखंड में, कैसा लग रहा है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि महिलाओं को भी उतने ही अधिकार मिले तलाक के मामले में जितने पुरुषों के पास होते हैं कुछ धर्मों में। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और क्या कहते हैं यूसीसी आना चाहिए और क्या कहते हैं समान अधिकार होना चाहिए, पुरुष और स्त्री के समान अधिकार होने चाहिए और मैं इसका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ और समस्त मुस्लिम समुदाय को स्वागत और अभिनंदन करना चाहिए। देखिए आपके सामने उदाहरण है सूर्यकांत धस्माना जी, वो समर्थन भी करती हैं और वो इस बात को लेकर खुशी भी जाहिर कर रही हैं, शुक्रिया भी अदा कर रही हैं। इतना तो आप मानते हैं कि जरूरत इसकी थी समाज में? सीनम, आप इसको जिस दिशा में ले जाना चाह रही हैं मैं उस दिशा में ले जाने नहीं दूंगा। 3 तलाक पे पहले ही कानून, सायरा बानो जी जिसका जिक्र कर रही हैं, 3 तलाक पे कानून पहले ही देश में बन चुका है। सवाल यहाँ पर 3 तलाक का नहीं है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, सवाल समर्थन और विरोध का नहीं है। लेकिन तलाक को लेकर अधिकार, तलाक को लेकर महिलाओं के पास भी उतने अधिकार हो जितने पुरुषों के पास है। कुछ विशेष समुदाय में ऐसा नहीं है। बिल्कुल होने चाहिए। ऐसी महिलाओं के पास भी अधिकार होना चाहिए कि अगर उनको बिना तलाक दिए, बिना डाइवोर्स दिए जीवन भर के लिए छोड़ दिया जाए और विवाहित व्यक्ति अपनी इस बात को छुपाए कि वो विवाहित है, उसके लिए उसके बारे में भी कानून होना चाहिए। सवाल ये है कि वो केवल मुस्लिम लॉ में नहीं, वो हिंदू लॉ में भी होना चाहिए। वो प्रोविजन सब जगह होने चाहिए। इसमें हमारा कहीं विरोध नहीं है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं उत्तराखंड की सरकार जो यूसीसी ला रही है। जी बोलिए नेहा जी। मेरा केवल एक विनम्रता से सवाल आदरणीय धस्माना जी से है कि क्या ये सच नहीं है कि ये जो अलग अलग पर्सनल लॉज थे अलग अलग धर्मों के, ये सबसे ज्यादा अगर इससे कोई प्रभावित हो रहा था तो वो हमारी बहनें हो रही थी, महिलाएं हो रही थी। तो अगर ये यूसीसी आता है तो सबसे ज्यादा इसका जो फायदा होगा वो जाहिर है कि सायरा बानो जी हैं या कोई भी और महिलाएं, मैं भी हूं, क्योंकि अगर एक समान लॉ आएगा सबके लिए तो मैं भी उसकी बेनिफिशियरी होंगी, मैं भी उसके लाभार्थी होंगी, आप भी होंगे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अगर सिर्फ और सारे पक्ष भी अगर हम छोड़ दें, सिर्फ लैंगिक न्याय की बात करें, जिसके लिए हमारा संविधान बार बार कहता है कि समानता का अधिकार और लैंगिक न्याय किसी भी धार्मिक स्वतंत्रता से ऊपर है। अनुच्छेद 44 भाग 4 इसको कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट बार बार सरकारों को कह रहा है कि आप यूसीसी लेकर आइए, कि आपकी जिम्मेदारी है। ये विडंबना ही है, आज तक ये नहीं हो पाया, लेकिन अगर उत्तराखंड से इसकी शुरुआत हो रही है, एक छोटा सा प्रदेश है, सब मिलजुल कर रहते हैं, और इस प्रदेश में भी अगर आज ऐसी महिलाएं हैं, ऐसे वर्ग हैं जिनको समान अधिकार नहीं मिल रहे हैं उनके और धर्मों के काउंटर पार्ट्स के जितने, तो क्या ये सही नहीं है कि ऐसा? अच्छा नेहा जी, क्या इसमें एक पॉइंट ये भी रहेगा कि बहुविवाह इसमें मान्य नहीं रहेगा? जो एक से ज्यादा शादी करते हैं, कुछ धर्मों में इस चीज को इजाजत दी जाती है, तो क्या उस पर भी रोक लग सकती है? क्या वो बिल्कुल रोक लगेगी। आप बताइए कौन महिला चाहेगी कि उसके रहते हुए उसका पति दूसरी पत्नी अपने घर में लेकर आए, चाहे वो कितना भी आर्थिक रूप से सशक्त हो? कौन महिला चाहेगी, किसी भी धर्म की महिला, आप एक महिला मुझे लाकर दिखा दीजिए, वो किसी भी धर्म की हो, जो चाहेगी कि उसके जीवित रहते हुए दूसरी महिला उसके घर में आए, दूसरा विवाह उसका पति करे? तो ये तो सबसे पहले कानून में आना चाहिए और आएगा ही। ठीक है नेहा जी, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे सहयोगी संदीप पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं हरिद्वार से। संदीप, थोड़ी देर पहले आप बातचीत कर रहे थे लोगों से और लोगों के अलग अलग रिएक्शंस आ रहे थे। लोग ये भी कह रहे थे कि यूसीसी कानून आना चाहिए, बनना चाहिए और इससे हमारा फायदा होगा, लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता, इससे हनन होता है धार्मिक स्वतंत्रता का। तो अभी कुछ रिएक्शन लीजिए और अभी क्या बता पाएंगे आप इस बारे में, किस तरह से लोग रिएक्ट कर रहे हैं?
देखिए, धार्मिक नगरी है अयोध्या और यहाँ से शंख ध्वनि से यूसीसी ड्राफ्ट का अभी स्वागत किया लोगों ने। और जो बात है, अभी कांग्रेस के अध्यक्ष की अब टिप्पणी आई है कि उनका कहना है कि बीजेपी सिर्फ इसे चुनावी हवा बना रही है और जैसा कि तमाम मुद्दे हैं जो अब जनता का ध्यान भटकाने के लिए कर रही है, ये भी उसी का एक हिस्सा है। इसमें सीधे बीजेपी के जो जिला अध्यक्ष हैं उनसे हम बात करते हैं। अभी करण महाराज जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनका ट्वीट हुआ है कि ये सिर्फ चुनावी हवा है बीजेपी की। देखिए, चुनाव कांग्रेस तो अपने स्तर पे कुछ ना कुछ खराब बोलेगी ही बोलेगी। हमने चुनाव में ये वादा किया था कि हम यूसीसी लाएंगे और आज धामी जी की सरकार ने वो वादा पूरा करने का, जन भावनाओं को रखते हुए, ध्यान में रखते हुए वो वादा पूरा करने का काम किया है। और मैं तो धामी जी के लिए कहता हूं, कोई पद चिन्हों पर चलता है और कोई पद चिन्ह बनाता है तो निश्चित रूप से धामी जी बधाई और शुभकामनाओं के पात्र हैं। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि चुनावी के जो मुख्य मुद्दा है उनसे ध्यान भटकाने के लिए, यानी कि जनता की समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए ये यूसीसी लाया गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति का विकास कैसे होगा, इसके लिए निरंतर प्रयासरत है। चाहे वो केंद्र की हमारी मोदी जी की सरकार हो और चाहे प्रदेश में धामी जी की सरकार हो। जब तक अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति का विकास नहीं होगा तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। हम सिर्फ राजनीति में सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं आते हैं, हम सेवा का अवसर ढूंढते हैं और हमारे धामी जी भी और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी सिर्फ सेवा के लिए काम करना चाहते हैं। आप बताइए कि कुछ लोग कह रहे हैं कि इस कानून से कुछ लोगों के धर्म विशेष का जो है इसके अधिकारों का हनन होगा, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, किस प्रकार से हनन होगा, ये तो जो इस भारत के अंदर जिस लोगों ने, चाहे उसमें बेटी को हिस्सा देने वाली बात हो, गोद लेने वाली बात हो, मैरिज एक्ट हो, वो सब जब एक बड़ी कम्युनिटी मान रही है, क्यों इस देश को बार बार बांटने पे तुले हुए हो? जब इस भारत के अंदर रहते हैं, भारत के अंदर खाते हैं, भारत के लोगों का, सभी लोग, भारत में रहने वाले सभी लोग एक समान भाव से रहकर कार्य करते हैं, तो फिर क्यों एक कम्युनिटी इस बात को विरोध पर उतरी है? हम किसी की भी व्यक्ति का विरोध की बात नहीं कर रहे, केवल और केवल एक ही है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। इस ध्येय के साथ अगर प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। केवल समाज के अंदर इस प्रकार का विरोध कर वैमनस्य पैदा करना है, और अगर जो लोग वैमनस्य पैदा करेंगे तो मुझे लगता है कि फिर उनका जवाब दूसरे प्रकार से मिल सकता है। हरिद्वार में हिंदू समुदाय के साथ साथ मुस्लिम समुदाय की भी बड़ी आबादी है। हरिद्वार में कैसा रिएक्शन देख रहे हैं? देखिए, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, कोई भी हो, जो भी व्यक्ति इस राष्ट्र को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है, जो भी व्यक्ति इस देश का विकास चाहता है, उन सब की एक ही सोच है। ये सिर्फ कांग्रेस और इस प्रकार के जो राजनीतिक दल हैं, इनका शिगुफा रहता है। जब राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास हुआ, जब उसका सब प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ, तब इन्होंने कहा कि ये इसका मुद्दों से ध्यान हटाया जा रहा है। अब पुनः ये इसी बात को कह रहे हैं। ये सिर्फ इनका बोलने तक रहता है। जिस वक्त ड्राफ्ट सौंपा गया, उससे पहले ड्राफ्ट कमेटी की बैठकें हुई, क्यों नहीं इन्होंने उसमें अपने विषयों को रखा, क्यों नहीं इन्होंने उसमें अपने सुझाव दिए? ये जब कोई काम करने की बात आती है ठीक है, तो लोगों का अपना अपना अलग अलग राय है, अपना अपना रिएक्शन है और अपने तरीके से लोग अपनी बात रख रहे हैं। हमारे साथ हमारे तमाम गेस्ट जुड़े रहे लगातार। सूर्यकांत धस्माना जी बहुत शुक्रिया आपका, नेहा जोशी जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, सारा बानो आपका भी बहुत शुक्रिया।